17.33%। मैं अगर अर्बन एरियाज की बात करूं तो 1,869 ये पीएचसीज बनाए गए हैं। 107%, CHCs 233%। मैं इनको लिस्ट भिजवा दूंगा। I will send you the list, Mr. Kalyan Banerjee. Now please sit. कल्याणी में तो सबसे बड़े एम्स खुला है, इसको कल्याणी भी नहीं पता है। एम्स नहीं खुला। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, आप कुछ नहीं बोले बीच में। ये डिबेट होनी है या ये डिबेट हो रही है या मुझे बोलने का मौका दिया जाएगा? मुझे बोलने का मौका दिया जाएगा? ये डिबेट है। नो, मैंने मंत्री जी इनको अलाउ नहीं किया, आप तो बोलिए। मैं जब अलाउ करूं जब होगा ना। मैं माननीय मंत्री जी सर ठीक, किसी भी माननीय सदस्य ठीक। मैं माननीय एक मिनट मान, जब माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, जब तक मैं किसी माननीय सदस्य को अलाउ नहीं करूं, और जनरल परंपरा रही है कि माननीय सदस्य जब अपनी बात कह रहे हो तो माननीय सदस्य बीच में सप्लीमेंट्री प्रश्न नहीं पूछेंगे। माननीय मंत्री जी, मिनिस्टर तैयार हो सकते हैं, स्पीकर तैयार नहीं है। माननीय मंत्री माननीय अध्यक्ष जी, ये अगर मैं बताऊं, मुझे सदस्य को ये बताना है कि प्रधानमंत्री पीएमएसएसवाई में स्वास्थ्य के योजना में जो मेडिकल कॉलेजेस खोले गए हैं वो केंद्र के नोटिफिकेशन से खोले गए हैं और केंद्र ने खोले हैं और सेंट्रल कैबिनेट ने उसको अप्रूवल दिया है। और ये बहुत पढ़े लिखे सदस्य हैं, इनको मालूम नहीं है what the scheme of PMSSY is. The PMSSY scheme gives all India Institute of Medical Sciences and PMSSY gives new medical colleges and PMSSY gives super specialty blocks and all is determined by the central government headed by नरेंद्र मोदी जी। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, मैं अगर बात करूं सब डिविजनल हॉस्पिटल्स की, वो 172 यानी 25% का इंक्रीज है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स 48 7.5% का इंक्रीज है। और जब मैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर की बात करता हूं तो 1,73,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए गए। 39,724 न्यू कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं और 58,000 का अपग्रेडेशन किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की स्ट्रेंथनिंग के लिए इस दृष्टि से, और इसमें मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि 2022-23 में 5,435.83 करोड़ खर्च हुआ और इस साल 6,263 करोड़ रुपीस 23-24 में खर्च हुआ। 88% जैसा मैंने कहा कि मेडिकल के कॉलेजेस के सीट्स में इंक्रीज हुआ, यह भी हम सबके ध्यान में है। कुछ लोगों ने यह प्रश्न उठाया कि जो हार्ड एरियाज हैं, डिफिकल्ट एरियाज हैं, वहां पर डॉक्टर्स की जरूरतों को अगले क्या किया जा सकता है। सरकार ने इसका भी इनिशिएटिव लिया है। हालांकि हमने स्टेट गवर्नमेंट्स को कहा है कि आप उसमें ऐड कर सकते हैं, यू कैन ऐड
whatever you want. लेकिन हम लोगों ने अपने तरफ से हार्ड एरिया अलाउंस के लिए डॉक्टर्स को, ताकि वो हार्ड एरिया में जाएं, उसकी व्यवस्था करने के लिए, और उसको हमने स्टेट को नेगोशिएबल कहने के लिए कहा है। आप नेगोशिएट करो, जिसका हमने नाम रखा है यू कोट वी पे। आप अपनी सैलरी कोट करो, हम पे करेंगे, लेकिन डॉक्टर वहां पहुंचे। ये है हमारा कमिटमेंट जो हम आपको बताना चाहते हैं। उसी तरीके से नॉन मॉनिटरी प्रेफरेंशियल एडमिशन में जो हम दे रहे हैं, वो अगर हार्ड एरिया सर्व करके आता है, ट्राइबल एरिया सर्व करके आता है, तो उसको पोस्ट ग्रेजुएट की सीट में हम प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देते हैं और उसकी सीट्स को हम रिजर्व करते हैं। इस तरीके से हमने इस काम को आगे बढ़ाया है। एक काम प्रधानमंत्री भी बैठ जाइए ना, बात आप लोग सारा दिन बोलते रहे, नहीं, नो आई एम नॉट गोइंग टू यू, आप सारा दिन बोलते रहे, ये अच्छा सभापति महोदय, अच्छी डिबेट है। मैं डायग्नोस्टिक सेंटर्स, यहां चर्चा हुई डायग्नोस्टिक सेंटर्स की दृष्टि से। हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे यहां फ्री ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज को भी लाने का प्रयास हुआ है, और ये एनएचएम के तहत हुआ है। और इसमें 14 टेस्ट सब हेल्थ सेंटर में फ्री है, 63 टेस्ट पीएचसी में फ्री है, 97 सीएचसी में फ्री है, 111 सब डिवीजन हॉस्पिटल में फ्री हैं, और 134 टेस्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में फ्री हैं। यह भी हमको ध्यान में है। मैं आपको आपके माध्यम से सभा को और हमारे सभी सदस्यों को बताना चाहता हूं कि मेडिकल मोबाइल यूनिट की दृष्टि से प्लेन्स में पर डिस्ट्रिक्ट 2 मेडिकल मोबाइल यूनिट दी गई है, और ट्राइबल एरिया में 4 दी गई हैं, और जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल एरियाज हैं, वहां पर डिस्ट्रिक्ट्स 10 मेडिकल मोबाइल यूनिट्स को देने का काम हुआ है, और इस तरीके से उसको हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया है। मैं इस पर एक बात और बताना चाहता हूं कि जब मैं एसेंशियल मेडिसिन की बात करता हूं, तो सब हेल्थ सेंटर में 106 मेडिसिन फ्री हैं, पीएचसी में 172 मेडिसिन फ्री हैं, सीएचसी में 300 मेडिसिन फ्री हैं, सब डिविजनल हॉस्पिटल्स में 318 मेडिसिन फ्री हैं, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में 381 मेडिसिन फ्री हैं। इस तरीके से हम लोगों ने जोड़ने का प्रयास किया है। मैं इसमें आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जैसा सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक्स के दृष्टि से हम लोगों ने चिन्हित किए, और बड़ी संख्या में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक्स को भी खोला गया है, जिसमें हम लोगों ने प्रयास किया है कि ताकि हम उनको फैसिलिटी दे सकें। और मैं इसके साथ साथ कुछ प्रश्न आए थे कि आगे कहाँ खोला जाएगा, कहाँ नहीं खोला जाएगा। मैं आपको बता दूं, इट इज़ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो हमारा प्रोग्राम है, इट इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस। हम एक तरफ खोल भी रहे हैं, उनको कंसोलिडेट भी कर रहे हैं, उनको स्ट्रेंथन भी कर रहे हैं, और समय के साथ साथ और आगे उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उसी तरीके से मैं यहाँ पर यह भी बताना चाहता हूँ कि हमारे आयुष्मान भारत के बारे में काफी चर्चा हुई। वेणुगोपाल, प्लीज, I respect your sentiments. I understand, and I respect your sentiments. So now I am the minister. Now I am the minister. Please. आयुष्मान भारत में हमने जिस स्कीम को चलाया है, मैं यहाँ हाउस को बताना चाहता हूँ। जब मैं 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार आई, उस समय वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में चर्चा होती थी यूएचसी की, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की। और जब ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की चर्चा होती थी, तो ऐसा लगता था जैसे शायद भारत इसके बारे में कभी सोच भी नहीं रहा है कि हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दे सकेंगे। लेकिन मुझे खुशी है कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ कवरेज प्रोग्राम हुआ है, तो वो आयुष्मान भारत में हुआ। और इसको एक्सपैंड करने के दृष्टि से जहां आशा वर्कर्स से लेकर के आंगनवाड़ी हेल्पर से लेकर के अन्य वर्कर्स को जोड़ने का प्रयास हुआ है। आज 35 करोड़ लोगों को इसका आयुष्मान का कार्ड बन चुका है।
12 करोड़ परिवारों को जोड़ा गया है। 55 करोड़ लोगों के लिए यह आयुष्मान भारत का कार्यक्रम दिया गया है। 7.37 करोड़ हॉस्पिटल एडमिशंस सिर्फ आयुष्मान भारत में हो गए हैं, 7.37 करोड़, और 1 लाख करोड़ ऑथराइज हुए हैं जिनको हम लोगों ने 1 लाख करोड़ का हम लोगों ने पेमेंट किया है। उसको भी हम आपके ध्यान में लाना चाहते हैं। उसी में जो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं वो 29,000 हैं और उसमें से 12,600 ये एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं, ये भी हमको ध्यान में रखना है। 40% जो है आयुष्मान जो है वो हॉस्पिटल एडमिशंस में विमेन हैं। 48% आयुष्मान कार्ड के जो लाभार्थी हैं उसमें विमेन हैं, उसको भी आप सबके ध्यान में लाना मेरी आवश्यकता है। मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि दिस आयुष्मान भारत प्रोग्राम इज ट्रांसपोर्टेबल। एक कोई व्यक्ति वेस्ट बंगाल का रहने वाला है, उसका कैंसर का इलाज टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में हो रहा है, तो आयुष्मान भारत का पेमेंट वाया कैलकाटा नहीं जाएगा, वो सीधा टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल को पहुंच जाएगा। और इस तरीके की संख्या 12.13 लाख हॉस्पिटल में एडमिशंस हुए हैं, जिसको हम लोगों ने देने का प्रयास किया है। मैं इसमें एक प्रश्न आया कि आप अफोर्डेबल कैंसर ट्रीटमेंट में आप स्क्रीनिंग के लिए क्या कर रहे हैं। कैंसर पर बहुत बड़ी चिंता व्यक्त की गई। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कैंसर के पेशेंट्स की संख्या बढ़ रही है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि बहुत से कारण हैं कैंसर के बढ़ने के, और उन कैंसर के बढ़ने में सरकार एक योगदान कर रही है कि उसको रोकने के लिए, वो ये है कि हम अर्ली स्क्रीनिंग कर रहे हैं। बहुत लोगों को कैंसर के बारे में बहुत देर से पता चलता है, इसलिए उस बात का प्रयास हो रहा है। और इसीलिए जो हम लोगों ने कैंसर ट्रीटमेंट के लिए रखा है, एनसीडी क्लिनिक्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और सीएचसी लेवल पर, और डायग्नोसिस सर्विसेज एट अर्ली डिटेक्शन 753 डिस्ट्रिक्ट्स में एनसीडी क्लिनिक्स हम लोगों ने स्थापित कर दी है। 356 डिस्ट्रिक्ट्स में डे केयर सेंटर चल रहा है। 6,238 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का सेंटर चल रहा है, और हमारा एनसीडी का पोर्टल 2018 में स्क्रीनिंग और उसके मैनेजमेंट के लिए खड़ा कर दिया गया है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब से ये हमारा प्रोग्राम कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम चल रहा है, ये एनसीडी की क्लिनिक्स शुरू हुई हैं, तब से ओरल कैंसर लगभग 20 करोड़ डिटेक्ट किए गए हैं। 9.6 फीमेल्स का ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग हुई है, डिटेक्ट नहीं स्क्रीनिंग हुई है, और 4.8 सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग हुई है। इसी तरीके से कैंसर की दवाओं पर भी कंट्रोल रखा गया है, और नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी के तहत, एनपीपीए के तहत 131 एंटी कैंसर ड्रग्स नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में डाल दिया गया है, और उनकी दवाओं की जो नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में डालने के कारण उनकी सारी की सारी मेडिसिन की दाम को सरकार कंट्रोल कर रही है और उनको चीप रेट पे देने का प्रयास हो रहा है। उसी तरीके से 30% कैप ट्रेड 42 नॉन शेड्यूल्ड एंटी कैंसर मेडिसिन को ट्रेड मार्जिन रैशनलाइजेशन में लाया गया है। बहुत से ऐसी कैंसर की ड्रग्स हैं जो एनलेम में नहीं आती हैं, एसेंशियल मेडिसिन में नहीं आती हैं, फॉर्मुलेशंस बदल जाते हैं और बदलने के कारण वो नॉन शेड्यूल्ड ड्रग्स में आ जाती हैं। ऐसे भी 42 ड्रग्स को हम लोगों ने उस पर भी कंट्रोल किया है। और उसी तरीके से 526 ब्रांड्स पर भी 50% से ज़्यादा हमने उसके मार्जिन को कम किया है और उसको कंट्रोल में लाया है। और इसके साथ साथ राष्ट्रीय आरोग्य निधि के तहत 15 लाख रुपए का और हेल्थ मिनिस्टर्स कैंसर पेशेंट के तहत 15 लाख रुपए का फ़ायदा देने का प्रयास हुआ है। मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में
दवाइयों को कम करने के लिए, कैंसर इन पर्टिकुलर एंड मेडिसिन इन जनरल, उसको कम करने के लिए और सही दवाई मिल सके, इफेक्टिव दवाई मिल सके, सस्ती मिल सके, अफोर्डेबल मिल सके, इसके लिए जन औषधि परियोजना को भी प्रारंभ किया गया है और 13,000 आउटलेट्स खोले गए हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात को कहा है कि आने वाले 5 साल में 25,000 जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे ताकि गरीब लोगों को दवाई मिल सके और उनको दवाइयों का उपयोग हो सके और गरीब लोग उसका उपयोग कर सके। और ये जो रिडक्शन है, मैं सभापति जी आपके माध्यम से हाउस को बताना चाहता हूं कि आम आदमी को कितना फायदा हो रहा है। मैंने एक प्रश्न के उत्तर में 2 दिन पहले बताया है, लेकिन इट इज 50% to 80% रिडक्शन इन मेडिसिन। इस बात को भी हम सबको समझना चाहिए। उसी तरीके से लगभग 210 आउटलेट्स हैं अफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलायबल इम्प्लांट ट्रीटमेंट अमृत के तहत, और उसके तहत भी हम लोगों ने लोगों को फायदा पहुंचाने का प्रयास किया है। एक प्रश्न आया कि ट्रॉमा यूनिट्स को बढ़ाया जाए। मैं यहाँ स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि ट्रॉमा यूनिट का भी कार्यक्रम जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 से उसको प्रारंभ किया और उसको प्रायोरिटाइज किया और लगभग 196 ट्रॉमा केयर फैसिलिटीज और 47 बर्न इंजुरीज दिए गए हैं। लेकिन मैं यहाँ एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ ट्रॉमा यूनिट्स के बारे में। हम लोगों ने ट्रॉमा यूनिट्स बना तो दिए, लेकिन ट्रॉमा यूनिट्स आइसोलेशन में नहीं चलते हैं। ट्रॉमा यूनिट्स में एक्सीडेंट के, क्योंकि ये बना है नेशनल हाईवे के बगल में, अब नेशनल हाईवे के बगल में यूनिट तो बन गया, लेकिन जब तक वो फुल फ्लेजेड हॉस्पिटल ना हो तो ट्रॉमा यूनिट अपने आप में काम करने में कारगर नहीं होता है। इसलिए हम लोग इसको रिविजिट भी करेंगे और रिविजिट करके कैसे इसको और इफेक्टिव बनाया जा सकता है उसके बारे में विचार किया जाएगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूं सदस्यों को कि हम सिर्फ घोषणाएं नहीं करते, उसकी इफेक्टिव प्लानिंग हो, लास्ट माइल डिलीवरी हो, और लास्ट माइल डिलीवरी के बॉटलनेक्स क्या हैं उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं उस बात को भी ध्यान में रखा जाता है। जहां तक एक बात आई कि पीएम भीम में आयुष्मान भीम में बजट का रिडक्शन हुआ है, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, मैं आपसे इसमें एक बात कहना चाहता हूं और वो आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में कि पिछले बार 1,855 करोड़ रुपए बुक हुए थे और हम लोगों ने जो बीई था उससे एक्सपेंडिचर 43% कम हुआ है। 43% हम पैसा देते हैं, खर्च नहीं होता। इस बार भी 4,200 करोड़ रुपीस हमने दिया है बीई में। आप खर्च कीजिए, जो चाहिए होगा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस हम बता रहे हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है, जितना चाहिए होगा, जो चाहिए होगा दिया जाएगा। खर्च करने वाले तो बनो। जब खर्च नहीं होता है तो अब जैसे मैंने कहा कि 1,806 करोड़ रुपए खर्च हुए अगेंस्ट 4,200 करोड़ रुपए दिए हुए थे। 4,200 crore rupees was given and 1,800 crore rupees has only been spent by the states. तो ये इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इस बार भी 3,200 करोड़ रुपीस रखा गया है। आपकी जरूरत पड़ेगी, जिस दिन ये खर्च करके आ जाओगे आपको दोबारा दे दिया जाएगा। इस बात को मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि सिकल सेल के लिए, सिकल सेल को प्रधानमंत्री जी ने इसके निवारण के लिए, इसके इलाज के लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दी है। और इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने 1 अगस्त 2023 को इसके लिए एक कार्यक्रम, जो उसको नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन कहते हैं, एक मिशन मोड में इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। और इस मिशन मोड में अफोर्डेबल और एक्सेसिबल क्वालिटी केयर, इसका ध्यान रखा गया है। अवेयरनेस के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हम लोगों ने हेल्थ सेंटर्स में स्पेशल प्रोग्राम्स को लिया है और इसके स्क्रीनिंग के लिए हम लोगों ने स्पेशल प्रायोरिटाइज करके जोर दिया है। 7 करोड़ लोग हैं जिनको अभी तक इस प्रोग्राम के तहत 2025-26 तक उनके 7 करोड़ की स्क्रीनिंग हो चुकी है। इस तरीके से हम काम कर रहे हैं। नहीं, 7 करोड़ का टारगेट रखा है और 3 करोड़ 85 लाख
लोगों की स्क्रीनिंग हो गई है। 7 करोड़ वाज द टारगेट एंड 3 करोड़ 85,000 हैज बीन डन। इस तरीके से किया जा रहा है। लगभग 1 करोड़ 29 लाख सिकल सेल ये बन करके, ये इनके कार्ड्स बन करके तैयार हो गए हैं। इस तरीके से प्रोग्राम चल रहा है। मैं सदन को इस बात को भी बताना चाहता हूं कि ऑन द प्रिवेंशन साइड वैक्सीनेशन में हम लोगों ने 2014 में दिसंबर में इंद्रधनुष का कार्यक्रम मोदी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। आज आपको जानकर के खुशी होगी कि 12 फेजेस में ये मिशन इंद्रधनुष हमारे बच्चों को टीकाकरण हो गया है और 5 करोड़ 46 लाख बच्चे और 1 करोड़ 32 लाख प्रेग्नेंट वुमेन इनको वैक्सीनेट किया गया है फेजेस में, और इस तरीके से इसको आगे बढ़ाया गया है। मैं हाउस के साथ इस बात को भी शेयर करना चाहता हूं कि कोरोना आया था, बहुत से लोगों ने वैक्सीनेशन के बारे में बात की। मैं सभापति जी आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं, इस देश ने 20 से 25 साल ले लिए ट्यूबरक्लोसिस की दवा को नेशनल प्रोग्राम बनने में। इस देश ने टेटनस को नेशनल प्रोग्राम बनने में 20 से 25 साल ले लिए। इस देश में जापानीज इंसेफ्लाइटिस को नेशनल प्रोग्राम बनने में 100 साल ले लिए। लेकिन कोरोना 2020 की जनवरी में पहला केस डिटेक्ट हुआ था। 2020 के अप्रैल में मोदी जी ने टास्क फोर्स बैठाया था और 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 इंडिजिनस वैक्सीन बना करके दी। ये है मोदी जी के नेतृत्व में बदल रहा भारत। कैसे बदल रहा? जो 20-20 साल 100-100 साल दवाइयों के लिए इंतजार करते थे, आज 9 महीने के अंदर। और कितनी वैक्सीनेशन हुई है? 220 करोड़ 222 करोड़ डबल डोज। और ये वैक्सीनेशन, दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट and the world's fastest vaccination program in the world.